खेती खेती ना है, ये एक व्यवसाय है, एक उद्यम है। एग्रीप्रेन्योर की दिशा में हम युवाओं को ले जा सकते हैं। हमने पहले से 7 बीघे का टुकड़ा लिया, उसमें हमने काला गेहूं की फसल की पहले। कुल मिलाकर के मैं धान, गेहूं, गन्ना फसलें कंटिन्यू कर रहा था 2 साल से। धानों में मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें मैं देसी अब उगा रहा हूं। पहले तो मुझे संज्ञान नहीं था। ये हमारा विष्णुभोग देसी चावल है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसकी विशेषता ये है कि ये चावल छोटा है, टूटता नहीं है और इसमें सुगंध बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। 4 फसलों से लगभग 45 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं पिछले 4 साल में। जो नौकरी कर रहे थे हरियाणा, पंजाब, करनाल में, एक छोटी सी नौकरी, उनको मैंने रोज़गार भी दिया है। लगभग इस समय मैं 6 से 8 परिवारों को परमानेंट रोज़गार दे रहा हूँ। मैं अभी टोटल सालाना इनकम 3 एकड़ से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 4.25 से 4.5 लाख रुपए सालाना आता है। गांव का एक लड़का जिसके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। बेटे ने पिता की बात मानी, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। 4 साल के बीटेक करने के बाद नौकरी भी की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने नौकरी छोड़ी, वापस अपने गांव लौटा और शुरू कर दी खेती किसानी। और खेती में भी इस युवा ने ऐसे मॉडल को अपनाया जिसे कई अनुभवी किसान भी नहीं अपनाते हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम उनका खेत आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं खेत, जहाँ पर हमारे पीछे ये धान लगा हुआ है। ये धान जो है देसी वैरायटी है। पीछे गन्ना भी दिखेगा, इस खेत में अरहर भी दिखेगी, इंटरक्रॉपिंग में केला भी दिखेगा। इस युवा किसान का नाम है ज्ञानेंद्र सिंह। हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के बुझिया गांव में और हमारे साथ ज्ञानेंद्र मौजूद हैं। जानते हैं इनसे इस खेती के बारे में, इस मॉडल के बारे में, और ये भी कि आखिर कैसे पढ़ाई के बाद नौकरी और वो सब छोड़कर खेती में कैसे आना हुआ। ज्ञानेंद्र, ये बताइए, इंजीनियर बन गए, उसके बाद नौकरी भी कर रहे थे, फिर सब छोड़ के खेती किसानी में गांव आके रहना। बिल्कुल सर, इसके धन्यवाद आपका सर। इसके सर कई एक हमारे ऐसे पहलू रहे हैं जीवन की, कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं, कुछ ऐसी सीखें रही हैं जिसने मुझे विवश किया कि नौकरी से सिर्फ हम अपना भरण पोषण करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर हमारे पीढ़ियों में होता आ रहा है तो परिवार की हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हम अपने लिए एक अच्छा उत्पाद भी उगा सकेंगे। तो हमारी प्रेरणा का स्रोत रहा है हमारे पिताजी, और जो कि खेती बाड़ी में बहुत संघर्ष किए। तो मैंने अपनी शिक्षा को, अपनी जो इंजीनियरिंग की जो हमसे मिली हुई सीखें, उसमें मैं कई एक अभी ऐसी मैनुअल मशीनें भी बनाया हूं जिससे किसानों की जो है काम करने में सुविधा होती है। जैसे खरपतवार निराई गुड़ाई के लिए मैंने कल्टीवेटर डिज़ाइन किया है और इस तरीके से। और मशीनें खुद बनाते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल सर। आते हैं फसल पर। हमको गांव में जब आए, मैंने देखा पिताजी के खेती जो है कर रहे हैं उसमें कुछ बचत नहीं हो रही। पिताजी ने हमसे डिस्कशन किया और कोविड के समय मुझे थोड़ा गांव में रहने का मौका मिला। जब गांव में रहने का मुझे मौका मिला तो मैंने इन चीज़ों को, किसानों के पास बैठा, मैंने बात भी की, पिताजी को भी चर्चा करते सुनता था कि लागत बहुत लग रही, कुछ बच नहीं रहा खेती में, क्या बेटा छोड़ दी जाए खेती, इसको लीज पर दे दिया जाए। नहीं पिताजी, आप कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। पिताजी ने पहले तो थोड़ा सा एक नाराज़गी व्यक्त की कि आप जॉब्स को फिर कैसे आप कंटिन्यू कर सकोगे। तो मैंने सर हो जाएगा, मैं अपने ओनर से बात कर लूँगा। वही हुआ कि वहाँ पर मैंने थोड़ा समय दिया, वीकेंड आकर के यहाँ पर अपने नेचुरल फार्मिंग में किसानों से जो उनकी समस्याएं आ रही थी लागत की और जो फसल कह रहे हैं उसकी बिक्री की। तो हमने पहले से 7 बीघे का टुकड़ा लिया, उसमें हमने काला गेहूँ की फसल की पहले, ठीक है। उसमें मुझे जब सफलता मिली तो मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैंने पिताजी से 1 एकड़ और भूमि का टुकड़ा लिया तो मैंने 1 एकड़ में धान की फसल की। फिर अगले साल 1 एकड़ और टुकड़ा लिया तो मैंने गन्ने की 1 एकड़ फसल की। ऐसे कुल मिलाकर के मैं धान, गेहूं, गन्ना फसलें कंटिन्यू कर रहा था 2 साल से। फिर मैंने कहा कुछ और इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर थे, हमने मार्केटिंग की सोशल मीडिया से, वो कस्टमर कह रहे थे बेटा धान, गेहूं, गन्ना तो आप आटा चावल मुझे दे देते हो, लेकिन मुझे सरसों का तेल भी चाहिए, मुझे दालें भी चाहिए, मुझे मसाले भी चाहिए। और मैंने डायरेक्ट उन परिवारों को कनेक्ट किया अपने साथ में, जो सीधे अपने उनके किचन तक मैं पहुंचाता हूं। और मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें पहुंचाने में भी दिक्कत आती तो उसका समाधान मैंने एक ट्रांसपोर्ट डिलीवरी है उसका मैंने अपने आप से टाई अप किया है। और मैं भारत के अब किसी भी कोने में अपने ऑर्गेनिक उत्पाद 2 दिन से यूपी में अगर हैं तो 2 से 3 दिन में डिलीवर कर देता हूं, और इंडिया के और अदर स्टेटों में मैं 4 से 7 दिन में
उपलब्ध करा देता हूँ। धानों में मैं आपको बताऊँ सारी चीज़ें मैं देसी अब उगा रहा हूँ, पहले तो मुझे संज्ञान नहीं था। पालेकर जी को जब मैं यूट्यूब पे देखा हूँ और उनकी ट्रेनिंग ली है ऑनलाइन, जूम मीटिंग पर मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में खेती ना है, ये एक व्यवसाय है, एक उद्यम है। एग्रीप्रेन्योर की दिशा में हम युवाओं को ले जा सकते हैं। तो हमने इसमें लगभग जो है ये 4 फसलों से लगभग 45 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं पिछले 4 साल में। तो जिसमें धान, गेहूँ, गन्ना, केला और अरहर, और इनके अलावा मैं और भी फसलें मैं R&D में करता रहता हूँ, जिसमें मैंने चिया सीड किया, अलसी किया, है ना, और मिलेट में मैंने सर सांबा किया, कोदो किया, है ना, और इनके जो है मैंने सीड के भी रूप में बेचा, और मड़ुआ जो रागी होता है उसका मल्टीग्रेन आटा मैंने बनाया, जौ के साथ में बना देते हैं। जैसी कस्टमर की डिमांड होती है वैसा हम मल्टीग्रेन आटा उनको उपलब्ध कराते हैं। गेहूं में मैं देसी वैरायटियों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे गजानन हो गई, कुदरत 9 हो गई है, इनकी मैं दलिया बनाता हूं, मल्टीग्रेन आटा बनाता हूं, ठीक है। और चावल में मैंने अब तक 4 साल में लगभग 5 से 6 वैरायटियाँ की हैं सर, और सारी देसी की हैं। और देसी वैरायटियों का ये खूबी रहती है कि उसको मल्टीपल टाइम आप जर्मिनेट कर सकते हो। हाइब्रिड सीड में ऐसा नहीं होता है। तो इस बार जो आपको दिखा रहे हैं ये हमारा विष्णुभोग देसी चावल है। ये मैंने छत्तीसगढ़, जो चावल का कटोरा कहा जाने वाला राज्य, वहाँ से एक किसान से लिया है। प्योर ऑर्गेनिक है। इसकी विशेषता ये है कि ये चावल छोटा है, टूटता नहीं है, और इसमें सुगंध बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। काला नमक और मंसूरी जैसा टेस्ट इसमें आता है। पकने में बहुत अच्छा रहता है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। लगभग मैं 120 से लेकर के 140 रुपये पर केजी के हिसाब से इसको मैं उपलब्ध कराता हूं मार्केट में, शहरों में, और किसानों को इसका बीज भी मैं उपलब्ध कराता हूं। इसी तरीके से गेहूं का भी देसी बीज इस समय बिक्री हो रही है। हमारे देसी जो गेहूं के बीज हैं, वंशी है मेरे पास और कुदरत 9, ये जा रहे हैं किसानों के लिए। वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं, घनजीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, 10 पर्णी अर्क बनाते हैं कीटनाशक के रूप में, एंजाइम बनाते हैं, जैसे खट्टा जैव रसायन हो गया, मीठा जैव रसायन हो गया। ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो फसल में, फलों में शाइनिंग लाता है और उसकी गुणवत्ता अच्छी करता है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी 45 प्रोडक्ट। हर फसल में नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। अभी मैं दालों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मिलेट्स में कुछ और भी मुझे चीज़ें बनानी हैं। बिस्किट और बेकरी आइटम में भी कुछ R&D कर रहा हूँ। बेकर सफल रहा तो वो भी चीज़ें हम किसानों को। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी इस 4 साल के समर्पण के भाव को देखते हुए जब मैंने इसकी खुद से मार्केटिंग की, तो बाकी जो गांव के किसान हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, पर डे विजिट हो रहे हैं हमारे फार्म को। हमारे गांव के 10 युवा किसान हैं जो नौकरी कर रहे थे हरियाणा, पंजाब, करनाल में, एक छोटी सी नौकरी, नॉर्मल दिहाड़ी मजदूर के टाइप से। उनको मैंने रोज़गार भी दिया है। लगभग इस समय मैं 6 से 8 परिवारों को परमानेंट रोज़गार दे रहा हूँ। तब हमारी जब मशरूम की जो खेती करता हूँ, तो मशरूम में मैं पैकिंग और प्रोसेस के और उसकी कंपोस्ट जो बनाता हूँ, तब मुझे महिला 4 से 6 वर्कर हैं हमारे, और पुरुष 4 से 6 वर्कर हैं। आपने जो बताया प्रोसेसिंग 45 तरह के प्रोडक्ट आपने कुछ तो बताए। अगर बात करें गन्ना, तो गन्ने से अमूमन तो गुड़ हो गया, सिरका हो गया, राब हो गई, खांडसारी हो गई, इस तरह की चीज़ें बनती है। आप क्या क्या बनाते हैं? बिल्कुल सर, मैं गन्ने से पहले शुरुआत में तो सर मैंने पहले साल किया तो मैंने गन्ने का बीज ही बेचा। मुझे उसका संज्ञान नहीं था क्या किया जा सकता। बट मुझे सर धीरे धीरे ऐसा लगा कि संपर्क में जब मैंने सबसे ज़्यादा विजिट किया सर, जो लखनऊ में ग्रामोद्योग लगते हैं, है ना, किसान मेला मैंने विजिट किया, और पूषा कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक मेरे ले गए हमको। ऐसे ऐसे कृषि मेलाओं में जब गया, मैंने देखा वहाँ से गुड़ से बहुत से उत्पाद बन रहे हैं। तो मैं आया, फिर मैंने अगला उत्पाद सिरका बनाया। मैं अभी टोटल में आपको बताऊं, गन्ने से मैं 10 से 12 प्रोडक्ट बनाता हूं, जिसमें मैंने गन्ने से सिरका बनाया, पहली गुड़ बनाई, और फिर गुड़ से मैंने जो है उसकी खांडसारी बनाई, फिर गुड़ पाउडर बनाया। फिर मुझे पता लगा, गन्ना शोध केंद्र मैंने लखनऊ विजिट किया, तो वहाँ मुझे फरमा पता लगा कि फरमा भी कुछ ऐसा होता है डिज़ाइन जिसमें क्यूब और कैंडी भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने वो फर्मे का इस्तेमाल किया और हम उसको ले आए बनवा करके कारीगर से। तो मैं क्यूब और कैंडी भी बनाता हूँ। और 2 साल से मैं एक चीज़ बना रहा था, गन्ना इमली चटनी, जिसको सॉस केचप भी कहते हैं, गन्ना च्यवनप्राश भी कहते हैं। तो सर उसको मैंने बनाया, उसका बहुत यूनिक टेस्ट लगा है। तो उसमें लगभग भारतीय मसाला, लगभग 12 से 14 तरीके के भारतीय मसाला मिलाता हूँ। उसमें प्योर गन्ने का मैं ऑर्गेनिक रस इस्तेमाल करता हूँ, जिसके एक बनाने की एक पद्धति होती है, उसको हम बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वो है। आमदनी के लिहाज से देखें तो अभी क्या इसमें आपको मुनाफा हो रहा है, क्या आमदनी हो रही है? सर इन 3 एकड़ में 1-1 एकड़ का मेरा फील्ड है धान का, और इधर आपका गन्ने का, और बाकी बचा जो रिमेनिंग है अरहर और केले का। सर
मैं अभी टोटल सालाना इनकम 3 एकड़ से मैं बता रहा हूँ कि लगभग सवा 4 से साढ़े 4 लाख रुपए सालाना आता है। आगे अगर मुझे केले के मूल्य अच्छे मिल जाते तो 5 प्लस भी हो जाता है। और अभी जो आने वाले समय में हम जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें, तो और अच्छी मार्केटिंग होगी और कुछ प्रोडक्ट और लाने वाले हैं, तो मैं 6 प्लस हो जाऊंगा अगले साल तक। तो केले से मैंने भी प्रोडक्ट इसका चिप्स और पापड़ पिछले साल बनाया हुआ था, तो उसकी मार्केटिंग मैंने की, लेकिन थोड़ी सी उसको जो है डिलीवर करने में थोड़ी सी असुविधा हुई, तो इस बार मैं और उसको कुछ बेहतर करके मैं आगे ले जाऊंगा। अब ये नहीं कहते पिताजी कभी के इंजीनियर नहीं काम नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, खेती में लगे हो, खुश हैं अब जो शुरू में नाराज़गी थी? बिल्कुल सर, अब तो बिल्कुल ऐसा है कि बहुत अच्छा माहौल बना, पिताजी जी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब उनसे ज़्यादा मैं अर्न कर पा रहा हूँ और जो लोगों को मैंने रोज़गार दिया है, ये इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है इस फील्ड में आकर के। सबसे बड़ी चीज़, जो परिवार पलायन कर रहे थे, 10 परिवार जो कोविड में फंस गए थे बाहर, जब आए तब मैंने अलग अलग मोहल्ले के बात की। वो कह रहे हरियाणा पंजाब जाते कुछ बचता नहीं, दादा आप तो इतना कुछ करते हो, जाते रहते हो। तो मैंने उनसे कहा मैं कुछ आपको काम दूं तो आप करोगे? तो उन्होंने जब किया तो धीरे धीरे उनके जुड़ने से मेरी भी इनकम बढ़ी, तो मैंने भी उनको रोज़गार दिया। तो सर, उन परिवार को जब रोज़गार दिया, उनके पिता हमें जो आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पिताजी को वो बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ, पिताजी हमारे ग्राम प्रधान और ऐसे दायित्व में रहते हैं, तो उनको एक ऐसा लगा, गौरवान्वित फील हुआ कि उनके बेटे ने ऐसा कुछ किया। तो आपने सुना ज्ञानेन की इस पूरी कहानी को कि किस तरह से उन्होंने नौकरी छोड़ी, खेती में आए और आज इसी के बल पर ना सिर्फ वो खुद एक अच्छी आमदनी कर रहे हैं बल्कि दूसरे जो लोग हैं गांव के उनको भी रोज़गार दे रहे। कई परिवार जो हैं उनको यहाँ से रोज़गार मिल रहा है और अब घर पर विरोध नहीं होता, बल्कि घर वाले भी उन्हें इसमें सहयोग कर रहे हैं। आगे की कई और प्लानिंग्स हैं। अपनी जो बीटेक की इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई का उपयोग भी इस खेती में किया है नवाचार के लिए, जिसका इसमें लाभ भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।